My name is Ayusha Singh. My topic is cyber security, data privacy and state responsibility in e-governance framework. सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये है क्या। तो ई गवर्नेंस जो है वो आधुनिक शासन की वो प्रणाली है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशासन को बहुत तेज़, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जाता है, जिसमें भारत में डिजिटल इंडिया, आधार, डीबीटी और ऑनलाइन सेवाएं ने शासन को सरल और सुलभ बनाया। लेकिन इस डिजिटल परिवर्तन के साथ कई चैलेंजेस भी सामने आए हैं, जो कि सिटीजन्स के जो संवेदनशील डाटा है, जो बहुत ही प्राइवेट और डाटा है, उसकी सुरक्षा को लेकर के चैलेंजेस उभरा है, जिसमें से एम्स दिल्ली में 2023 में काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी का वॉयलेशन हुआ था, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज सामने निकल गया। इसलिए जो साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता यानी कि डेटा की जो प्राइवेट है और राज्य की जिम्मेदारी है कि ई गवर्नेंस के केंद्र में आ गए हैं और उसे सुरक्षित बनाया जा रहा है। ई गवर्नेंस और उसकी डायमेंशन क्या है? तो ई गवर्नेंस केवल जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं है, बल्कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार, रिफॉर्म के माध्यम भी है, जिसमें कि इसमें 4 आया है। G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ये शासन को बहुत ही ज़्यादा कुशल बनाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन्स के अंतर्गत जो है जो सिटीजन्स होते हैं वो घर बैठे सेवाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं, जिसमें समय, संसाधन, जो उनकी टाइम है, उनकी रिसोर्सेस है, उसकी बचत हो सकती है और वो उस चीज़ को कई नई जगह उपयोग कर सकते हैं और उसे बेनिफिशियल बना सकते हैं। इसी प्रकार जो ई गवर्नेंस है वो नागरिक को सशक्त बनाता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल करता है। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें कि क्या है साइबर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस, तो ई गवर्नेंस की ये सबसे बड़ी ऋण है। एक बोन मैरो की तरह काम करता है, क्योंकि सभी सेवाएं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होती है। इसका जो सबसे मेन एम है कि डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को जो हैकिंग, फिशिंग और रैंसमवेयर और DDoS जैसे हमले से बचाना है। अगर साइबर सुरक्षा कमज़ोर हो तो जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो बंद हो सकती है, डेटा जो है वो चोरी हो सकता है और जो सिटीजन्स का जो विश्वास है वो कम हो जाएगा। भारत में जो CERT और NCIIPC जैसी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन और साइबर खतरे जो थ्रेट की निगरानी और समाधान में पूरी तरीके से अपनी कार्यरत में है। लेकिन तेज़ी से जो डेवलपमेंट होती है और टेक्नोलॉजी के बढ़ते डेवलपमेंट के कारण जो है थ्रेट जो है वो लगातार ही बढ़ रहे हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो डेटा के सिग्निफिकेंस की क्या है, डेटा प्राइवेसी को लेकर के, तो ये जो है इंडिविजुअल की जो फ्रीडम और उसकी डिग्निटी से रिलेटेड है, जिसमें से आज के जो डिजिटल युग में है इंडिविजुअल की आइडेंटिटी, उनकी बैंकिंग आइडेंटिटी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड और जो नीड्स यानी कि प्राइवेट पॉलिसी को लेकर के है वो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये डेटा लीक हो जाए तो जो इंडिविजुअल है उसकी अपनी खुद की प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी दोनों खतरे में पड़ जाती है। भारत में जो है ये मामला पट्टा स्वामी मामले के बाद जो है प्राइवेसी को लेकर के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट माना गया और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से इसे कानूनी संरक्षण किया गया। इसके तहत जो है डेटा का जो कलेक्शन है वो केवल सहमति यानी कि आपके कंसर्न से ही होना चाहिए और उसका उपयोग जो है लिमिटेड वे में किया जाना चाहिए। इसमें रोल क्या है स्टेट का? ई गवर्नेंस जो है इसमें स्टेट के रोल जो है केवल सर्विसेज का प्रदान करना सीमित नहीं होता है, बल्कि वो नागरिक के डेटा को संरक्षण भी है। राज्य को ये सुनिश्चित करना होता है कि अगर डेटा को सुरक्षित रहे, इसका दुरुपयोग न हो और नागरिक के अधिकारों का संरक्षण हो। इसके लिए मजबूत कानून, प्रभावी संस्थाएं और पारदर्शी नीतियाँ आवश्यक हैं। साथ ही राज्य को अत्यधिक निगरानी से बचाना चाहिए, क्योंकि इससे निगरानी राज्य बनने का खतरा होता है, जो लोकतांत्रिक मूल्य के विपरीत है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो दुनिया के विभिन्न देश ने साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के लिए अलग अलग मॉडल अपनाए हैं। यूरोप का है GDPR जो नागरिक को मजबूत अधिकार देता है, जबकि अमेरिका में है जो
क्षेत्र विशिष्ट कानून है और चीन में राज्य का नियंत्रण अधिक है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि डिजिटल शासन में जो बैलेंस बनाना एक ग्लोबल चैलेंज के है और हर कंट्री अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाती है। चैलेंजेस इसमें सबसे बड़ी मैंने है कि इसमें क्या चैलेंजेस सब सामने आती है। तो तकनीकी स्तर यानी टेक्नोलॉजी लेवल पे देखें तो साइबर हमले अधिक जटिल और ख़तरनाक होते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये डिफरेंट एजेंसियों के बीच जो है वो उनका कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी कमी दिखाई होती है, जिसकी वजह से चैलेंजेस निकल के आती है। और जो सामाजिक स्तर पे डिजिटल साक्षरता का अभाव होता है, जिससे कि जो सिटीजन्स होते हैं वो उनको कमज़ोर बनाता है। और लीगल लेवल पे वो जो अंतर्राष्ट्रीय डेटा प्रवाह होता है और काम सहयोग की कमी भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये सभी चैलेंजेस जो है ई गवर्नेंस को बहुत इफ़ेक्टिव प्रभावशालीता जो उसकी होती है उसको प्रभावित करती है, इफेक्ट बनाती है। फिर अगर हम बात करें कि सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी डिबेट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ई गवर्नेंस में सबसे महत्वपूर्ण डिबेट ये है कि सुरक्षा और गोपनीयता यानी सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी के बीच अगर बैलेंस बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। स्टेट को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी निगरानी करनी पड़ती है, लेकिन इससे नागरिकों की जो निजता है, उनकी प्राइवेसी है, उसको काफ़ी ज़्यादा वायलेशन हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि जो प्राइवेसी लिमिटेड है उस पारदर्शी और न्यायिक नियंत्रण के अधीन हो, ताकि दोनों पक्षों में बैलेंस बना रहे। रिफॉर्म के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो भविष्य में सुधार के लिए एक सबसे मल्टी डायमेंशनल डिस्कोर्स यही है कि जो टेक्नोलॉजी लेवल पे एन्क्रिप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन का उपयोग बढ़ाना चाहिए। कानूनी स्तर पर सख्त और प्रभावी कानून लागू करने चाहिए और संस्थागत स्तर पर साइबर जैसी एजेंसियों को मजबूत करना और सार्वजनिक निजी समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही नागरिक में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रखें। लास्ट, I would like to conclude all the perspective on my presentation. So I conclude कि अगर ई गवर्नेंस को आधुनिक शासन का आधार बन चुका है, लेकिन इसकी सफलता साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और राज्य की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। एक बैलेंस और सुरक्षा सिक्योरिटी डिजिटल व्यवस्था ही नागरिक के विश्वास को बनाए रखती है और लोकतंत्र को सशक्त बनाती है। सो गवर्नमेंट को इस पे हमें काम करना चाहिए ताकि सिटीजन्स इस पर बिलीव कर सके और अपनी डेटा को लेकर के सेफ फील कर सके और प्लेटफॉर्म पे अपने डेटा को सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच।